तो दोस्तों स्वागत है आपका जेटी ब्लॉग्स में। आज हमारी भारत यात्रा का है डे 298 और अभी हमें भाई तिरुपति बालाजी, आप मेरे पीछे देखते हैं तिरुपति बालाजी का मंदिर। और यहाँ पे आज हम आपको थोड़े से लोकल साइट सीइंग करवाने वाले हैं, लोकल मंदिर घुमाने वाले हैं। कल हमने आपको भाई जो अंदर मंदिर का ये सारा हिस्ट्री बता दिया है, तो अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा जाकर तो भाई जल्दी आकर देख सकते हो। चलिए भाई आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। तो आज है 2 जुलाई और आप यहाँ पे भाई रश देख सकते हो कि कितना का है। और यहाँ पे अभी भी दर्शन के लिए अगर आप टोकन लेके आ रहे हैं तो आपके 4 से 5 घंटे में बारी आएगी। और अगर आप नॉर्मल दर्शन करना चाहते हैं तो अभी भी आपको 12 से 15 घंटे लग सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम जिस तालाब में आ रखे हैं इसका नाम है श्रीवरी पुष्करनी। और इसमें भाई कहते हैं कि स्नान करके माथा टेकने जाना चाहिए, पर हमने माथा पहले टेक लिया था, हमने ये जगह बाद में देखी। अभी चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। पानी बहुत ज़्यादा साफ है और यहाँ पे स्नान करने के बाद चलेंगे बाकी के मंदिरों में आपको साइट सीइंग करवाने के लिए। और ये जो श्रीवरी पुष्करणी है ये बिल्कुल तिरुपति मंदिर के बगल में ही है, वो सामने है तिरुपति मंदिर। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा एक स्विमिंग पूल टाइप बन रखा है और यहाँ पे काफी सारे लोग एक बार में नहा सकते हैं। अगर आप ऊपर आएंगे तो भाई सिर्फ तिरुमला मंदिर नहीं है, सिर्फ एक ही मंदिर नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हो। बहुत सारी ऐसी लोकल साइट सीइंग है जहाँ पे आप जा सकते हो। जैसे कि मेरे सामने आप ये अभी जो मंदिर देख रहे हैं इसके अंदर हम जाके आ चुके हैं। इसका नाम है श्री वराह स्वामी मंदिर, जो कि विष्णु भगवान के ये एक रूप जो कि वराह रूप था, वराह अवतार था, उसके ऊपर बना हुआ है। जो कि एक सुअर, एक बोर का रूप था, तो उसके ऊपर एक पूरा मंदिर बना हुआ है। इसकी भी अलग कहानी है। धरती माँ को बचाने के लिए वराह अवतार लिया गया था विष्णु भगवान के द्वारा। तो अगर आप यहाँ पे भी आते हैं तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी अच्छे दर्शन होते हैं। और यहाँ पे जो बाकी के मंदिर हैं उनमें ये सबसे अच्छी बात है कि आपको भीड़ बहुत कम देखने को मिलेगी, तो दर्शन जल्दी और काफ़ी अच्छे होंगे। तिरुमला में आपको फ्री टॉयलेट्स, फ्री पानी और फ्री मेडिकल की भी पूरी एक सुविधा मिल जाएगी। अगर आपको कोई इमरजेंसी भी हो जाती है, कोई दवाई लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे फ्री डिस्पेंसरीज भी हैं, तो वहाँ जाके आप ले सकते हो। और हाँ मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि यहाँ पे रहना और खाना भी फ्री ही है। रहना हमने आपको दिखा दिया था जहाँ पे हम कल रात को रुके थे, वो आपको दोबारा भी दिखा देंगे। और यहाँ ये पूरी एक बिल्डिंग बना रखी है और इसी में भाई आपको फ्री खाना मिलता है। यहाँ पे पूरी टाइमिंग वाइमिंग आप देख सकते हो। यह है अन्नपूर्णा प्रसादम सेंटर के अंदर का सीन। काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं भाई खाना खाने के लिए अभी, और अभी लंच चल रहा होगा, तो हमने सोचा हम भी खाना खा लेते हैं। तो भाई आप मेरे पीछे एक मैप देख सकते हैं, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। ये देखो सबसे दूर में भी आपको शिव जी दिख रहे हैं, वो है हमारे सिरसल्लम मल्लिकार्जुन, वहाँ पे है। ये पूरा मैप दिखाया गया, आपको दिखा रहा हूँ। वो है सिरसल्लम मल्लिकार्जुन, ये है जोगुलंबा जहाँ पे हम गए थे शक्तिपीठ, और ये है महानंदी जहाँ पे हम गए थे, यहाँ पे हम गए हैं। और ये है नरसिम्हा भगवान का मंदिर जो कि है आओबिलम में। और ये है भाई हमारा तिरुमला तिरुपति। पूरा देखो ऐसा मैप दिखाया गया। और मेरे को सबसे ज़्यादा प्राउड फीलिंग ये हो रही है कि मैंने इनमें से कोई भी एक जगह छोड़ी नहीं है। तो दोस्तों आ चुके हैं अन्न प्रसादम के हॉल के अंदर, और यहाँ पे आप देखते हो एक टाइम पे कितने ही लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं भाई। देखो कोई काउंट ही नहीं है, जितने मर्जी लोग बैठे रहो, अभी भी जगह खाली है। देखो तैयार भाई चटनी और साथ में ये खीरे की सब्जी, सांभर, चावल और मीठे चावल आए थे, वो हम खा चुके हैं भाई दोनों। तिरुपति जी के मंदिर के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक दीप का पूरा रूम है, मतलब दीपक यहाँ पे चलाए जाते हैं पूरे रूम में। और सामने लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग। यहाँ पे दीपक वाला रूम है, इससे थोड़ा सा दूर अगर आप देखेंगे वहाँ पे जगह आपको गाड़ी दिख रही होगी, प्रेस की गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम होता है, वो शाम को होता है। हम कल आए थे भाई तो इतनी भीड़ नहीं थी, इससे काफ़ी कम भीड़ थी। और ये वाले ब्रिज वगैरह जो थे हमने पूरे भाग के कर लिए थे क्योंकि पूरे खाली थे। और आज आप देखते भाई भीड़ यहीं से लगनी शुरू हो गई है और काफ़ी लंबी लाइन लगी है। आज तकरीबन इनको 6 से 7 घंटे लगने वाले हैं दर्शन करने में। और ये टोकन लाइन है, ये फ्री वाली लाइन नहीं है। तो अभी हम जहाँ आ चुके हैं ये है ATGH सर्कल, और यहीं से भाई जो है टोकन अगर आप लेके आ रहे हो, फ्री वाला टोकन जो है लाइन में लग के मिलता है, अगर आप वो लेके आ रहे हो तो यहीं से आपकी एंट्री होती है। पीछे एंट्री गेट है। और कल हमने यहाँ पे भाई अपनी चप्पल रखी थी, तो देखते हैं अभी कि वो यहीं पड़ी है या नहीं, तो इससे ये पता चल जाएगा यहाँ चोरी होती है या नहीं। तो ये भाई MBC बस स्टॉप, और हमने यहीं रखी थी अपनी चप्पल। अभी देख लेते हैं। वाह जी वाह, वाह 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 वाह, चप्पल अभी भी यहीं पड़ी है, मतलब यहाँ चोरी वोरी तो नहीं होती। ये रही मेरी चप्पल और ये रही राहुल की चप्पल। आपको ये टोकन मिल जाएंगे भाई नीचे से, ऊपर से, सीढ़ियों से, हर मतलब काफ़ी जगह मिलते हैं सर्वदर्शन टोकन्स। और ये इस तरफ भाई आपकी एंट्री हो जाएगी। मतलब ये फ्री वालों से थोड़े से आपको ज़्यादा बेनिफिट दे देते हैं। मतलब अगर आपको फ्री में 20 घंटे लगने वाले हैं तो इसमें आपको 5 घंटे लगेंगे, मतलब 4 गुना टाइम आपका कम हो जाता है। और कल भाई शायद मेरे हिसाब से फ्री में 15 से 16 घंटे लगे होंगे, इसलिए हमारे जो है 4 घंटे में दर्शन हो गए थे। और यहाँ पे ये जो सारे लोग हैं ये दर्शन करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं। तो भाई ऊपर बंदर चढ़े हुए हैं, ये है भाई आम का पेड़, और इतने सारे आम गिरा दिए ना, इतने सारे। हमने भाई देखो इतना बड़ा एक आम उठाया, थोड़ा गिर के टूट गया है पर कोई दिक्कत नहीं, मज़ेदार है। खा वो देखो अभी एक और गिरा, वो देखो
गाड़ियों के ऊपर फेंक रहे, इस साइड के ऊपर फेंक रहे, लोगों के सिर के ऊपर फेंक रहे, भाई मजे ले रहे ऊपर से। देखो सड़क थी पूरी आम से भरी हुई थी, मतलब आम के पेड़ों से, और ऊपर मंकी चढ़ रखे थे, बार बार कोई ना कोई आम तोड़ते थे। मैंने और राहुल ने भाई कम से कम 6-7 आम चोरी किए वहाँ से। देखो भाई आम दिखाइए भाई, एक ये बैग में बाकी डाल रखा भाई, एक बैग में है, और एक भैया हमसे मांग के लेके, भाई वो भी इस साइज का था, मतलब बड़े वाले साइज का था वो भी। यहाँ पे भाई एक फ्री बस भी चलती है जिसमें आप साइट सीइंग कर सकते हो, या फिर आप एक अपनी प्राइवेट गाड़ी बुक करके उसमें साइट सीइंग कर सकते हो। वो आपको 6-7 ऐसी बढ़िया लोकेशंस घुमा देंगे, और उनमें से काफ़ी सारे मंदिर भी हैं, काफ़ी सारी ऐसे अलग लोकेशंस भी हैं जहाँ पे मंदिर नहीं होते। जैसे कि ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है एक म्यूज़ियम, और यहाँ पे भी आप आ सकते हो। हमें म्यूजियम के अंदर नहीं जाना भाई, क्योंकि हम बहुत सारे म्यूजियम घूम चुके हैं। तिरुमला में ही आपको 2 और चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपको थोड़ा सा दंग कर देंगी। एक है धर्मगिरी, जहाँ पे जो स्टोन है वो बहुत ही अलग तरीके से वहाँ पे टिके हुए हैं बिना किसी जोड़ के, और यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरी चीज़ है सिरवरी पदलू। सिरवरी पदलू का मतलब यहाँ पे है जो वेंकटेश्वर भगवान थे, जो उनका बाल रूप था, उनके जो पद हैं, उनके जो पैर के निशान हैं, वो वहाँ पे एक मंदिर है, तो जो उनके पैरों को ही डेडिकेटेड है स्पेशली। जो गलतियाँ हमसे हो रही हैं, हम थोड़ा टाइम से आगे पीछे आ रहे हैं, वो हम आपको करने नहीं देंगे। कल एक वीडियो आने वाली है जिसमें हम पूरी टाइमिंग, पूरा रास्ता, पूरा मैप के सहारे पूरा सब कुछ बताने वाले हैं कि क्या क्या ऊपर या नीचे आपको तिरुमला तिरुपति में देखने को मिलेगा। तो आप वो वाली वीडियो अगर पूरी देख के आते हो तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। आते ही हमें बस मिल गई, हम आ गए थे भाई तिरुपति जाने वाले जो बस स्टैंड है उस पर, तिरुमला के बस स्टैंड पे, और यहाँ से भाई तकरीबन लगा 1 घंटा, और वापस जा रहे हैं नीचे। आ चुके हैं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। यहाँ पे आपके तो भाई माधवन रेस्ट हाउस, यहाँ पे हम फ्री में रुके हुए हैं, और लॉकर वगैरह हम भाई अपनी मर्जी से अपने ही ताला लगा के चले गए थे, क्योंकि हमने 3 दिन इनसे मांगे, इन्होंने दिए नहीं थे। तो देखते हैं अभी ऊपर जाके कि हमारे लॉकर का क्या हुआ। रात भाई हर तरफ धुआं हो रखा, कोई दिख ही नहीं रहा। देखो मच्छर मारने के लिए दरअसल ये। तो दोस्तों अभी हम वापस आ चुके हैं, एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा जल्दी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।